हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है हम लोग का कि E, B और C 3:2:1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। बहियों में 24,000 रुपये मूल्य से ख्याति प्रदर्शित है। B अवकाश लेता है और B के अवकाश ग्रहण की तिथि को ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया है। A और C ने भविष्य के लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया है। आवश्यक योजनांश प्रविष्टियाँ करना है। ठीक है, तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में कहा है कि हम लोग को जर्नल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री है वो हम लोग क्या करेंगे, तो जो फर्म की बहियों में 24,000 रुपये के मूल्य से ख्याति प्रदर्शित है, ठीक है, यानी कि फर्म में 24,000 रुपये की ख्याति है, तो उस ख्याति को पहले क्या करेंगे, जो तीनों पार्टनर्स हैं यानी ए, बी और सी, उन तीनों पार्टनर्स में उनके पुराने रेशो में हम लोग बांट देंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी हमारा रिटायर हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे सी भी हमारा रिमेनिंग पार्टनर है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यानी कि जब हम लोग गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो रिमेनिंग और रिटायरिंग यानी कि ऑल पार्टनर्स को हम लोग डेबिट करते हैं और 2 हमारा क्या हो जाता है, गुडविल। ठीक, ये एंट्री होती है। यहाँ पे जगह बीइंग गुडविल ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PL रेशियो। ठीक, ये हो गई एंट्री। अब हमारी गुडविल है टोटल 24,000 की। इस 24,000 को हम लोग क्या करेंगे, उनके रेशियो में पहले बांट करके देख लेते हैं किसका हिस्सा कितना आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ठीक, तो बात करें ए की, तो ए लेगा 24,000 का कितना हिस्सा है उसका, 3/6, यानी ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 12,000। ठीक, बी की बात करें तो बी लेगा 24,000 का 2/6, तो बी को कितना मिलेगा, 8,000। और सी लेगा 24,000 का 1/6, तो सी को कितना मिलेगा, 6,000 रुपये। बस इसे हम लोग अमाउंट में दिखा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए के सामने 12,000, बी का 8,000 और सी का 6,000 रुपये। ठीक, तो ये तो हो गई फर्म की गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर दी। अब उसके बाद बोला है कि जब बी अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उस टाइम जब ख्याति का मूल्यांकन किया गया उसके अवकाश ग्रहण की तिथि को, तो ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये आया। यानी कि उस 60,000 की ख्याति में हमें ये पहले देखना है कि बी का हिस्सा कितना है, यानी कि अवकाश ग्रहण कर रहा है बी तो उसका हिस्सा कितना है, और फिर उस हिस्से को क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स हैं ए और सी अपने गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको पिछली वीडियो में बताया कि कोई पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस भी करता है, तो इसलिए एंट्री करने से पहले हमें क्या करना होगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा गेनिंग रेशियो, जी आर मतलब गेनिंग रेशियो। तो ए का गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नया पीएल में से पुराना पीएल माइनस करते हैं। तो नया पीएल कितना है, ए का क्वेश्चन में दिया है 3/5 और पुराना है 3/6। एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा, ये 18 - 15 तो बचेगा 3/30। सी का देखेंगे तो सी का जो पुराना नया हिस्सा है वो है 2/5 का और पुराना जो है वो है 1/6 का। तो एलसीएम हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 12 - 5 = 7/30। यानी कि इस हिसाब से इन लोगों का जो गेनिंग रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3:7। यानी कि दोनों लोग ही क्या कर रहे हैं, लाभ प्राप्ति कर रहे हैं। तो इस 3:7 में हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर है बी उसका प्रीमियम बांटेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हम लोग कर लेंगे, क्या एंट्री होगी, तो गेनिंग रेशियो में क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, 2 रिटायरिंग पार्टनर यानी कि 2 बीज कैपिटल, बीइंग बीज शेयर of goodwill debited to A's and C's capital account in their gaining ratio। ठीक है, अब हम लोग को निकालना होगा कि बी का शेयर कितना है गुडविल में, तो उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बीज शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना बताया है, 60,000। 60,000 टोटल गुडविल ऑफ फर्म है और बी का पुराना अनुपात कितना है, 2/6, तो वो उसी अनुपात में अपना ख्याति भी लेगा। तो 2/6 से कर देंगे तो इस हिसाब से बी को कितना ख्याति मिलना चाहिए, 20,000 रुपये मिलना चाहिए। अब इस 20,000 को ए और सी जो है वो अपनी गेनिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो ए का हिस्सा देखा जाए, एज शेयर, तो 20,000 का गेनिंग रेशियो कितना है, 3:7 था, यानी कि 3/10 ए का था और 7/10 बी का सी का था। तो इस हिसाब से ए का हिस्सा कितना हो गया, 6,000। ए 6,000 रुपये देगा ख्याति के लिए और सी का जो शेयर है वो बन रहा है 20,000 का 7/10 यानी कि 14,000। ठीक है, यानी कि जो ए हैं और सी हैं वो 6,000 और 14,000 रुपये अपने अपने तरफ से क्या करेंगे, बी को देंगे उसकी ख्याति के लिए। तो इसे हम लोग अमाउंट में दिखा देंगे। तो देखिए बी के सामने टोटल उससे गुडविल कितनी आ रही थी, 20,000, जिसे ए दे रहा है 6,000 और सी दे रहा है 14,000 रुपये। ठीक, तो ये बस इतनी ही हमें एंट्री करके दिखानी थी। यही 2 एंट्री होगी इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और अगर आपको ये एंट्री नहीं समझ में आई कि ये एंट्री कैसे हुई है, तो इसके जस्ट पिछली वीडियो में हमने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि ख्याति का लेखांकन कैसे होता है, तो आप जाकर के वहाँ वीडियो देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि रवि, सोम और मंगल 2:3:5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनका चिट्ठा 31 मार्च 2016 को निम्नांकित है। ये चिट्ठा दिया हुआ है। फिर कहा है कि 1 अप्रैल 2016 को मंगल अवकाश ग्रहण करता है। निम्नांकित को ध्यान में रखकर लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है हमें। तो समायोजन क्या है कि भवन व फर्नीचर में 5% की वृद्धि हुई है, देनदारों पर 10% का अशुद्ध ऋण संचय करना है, लेनदारों पर 5% की कटौती करनी है और वैधानिक अदत्त व्यय 200 रुपये दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लाभ हानि समायोजन खाता यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में कहा है कि हमें लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है, तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि लाभ हानि समायोजन खाता ही पुनर्मूल्यांकन खाता होता है। तो हम लोग इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे समायोजन में दिया कि भवन व फर्नीचर में 5% की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट, और फर्नीचर में भी वृद्धि हुई है तो बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक, कितनी 5% की। तो भवन का मूल्य हमारे आर्थिक चिट्ठे में 40,000 है, तो 40,000 का 5% कितना हो गया, 2,000 रुपये। और फर्नीचर का मूल्य जो है वो 20,000 रुपये दिया है, तो 20,000 का 5% कितना हो गया, 1,000 रुपये। उसके बाद बोला है कि देनदारों पर 10% का अशुद्ध ऋण संचय हमें करना है। तो देनदारों पर अशुद्ध ऋण संचय क्या होता है, एक तरीके से हानि है, जिसको हम डेबिट साइड भी दिखा देते हैं। तो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ये हो जाएगा कितना, तो हमारे देनदार जो है वो है 15,000 की। तो 15,000 का सिंपल सा 10% कितना हो गया, 1,500 रुपये, ये दिखा देंगे। फिर कहा है कि लेनदारों पर 5% कटौती। लेनदारों पर जो 5% की कटौती, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हमारे लेनदार कम हो रहे हैं। कम होने से क्या होता है, दायित्व कम होता है। तो इसे हम लोग क्रेडिट में दिखाते हैं। तो बाई रिजर्व डिस्काउंट से क्या है, कटौती, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक, ये हो जाएगा कितना है, तो 5% का, सिलेंडर हमारे 12,000 के, 12,000 का 5% कितना हो गया, 600 रुपये। लास्ट है कि वैधानिक अदत्त व्यय 200 रुपये के। अदत्त व्यय हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो इसलिए हम उसको डेबिट साइड भी दिखाते हैं। तो टू लीगल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, 200 रुपये, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब और कोई मदद तो दी नहीं है, तो हम लोग टोटल करेंगे। तो टोटल इस साइड का ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग इसे टोटल करेंगे, तो ये हमारा आएगा 3,600 रुपये। इसे हम लोग इस साइड भी दिखा देंगे। ठीक, इसमें से इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा 1,900 रुपये का प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पार्टनर्स कौन कौन से हैं, तो रवि, सोम और मंगल। ठीक, ये हमारे पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही 2:3:5, तो इसी रेशियो में हम लोग बांटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक, तो रवि की बात करें तो रवि को कितना मिलेगा, 1,900 का 2/10, यानी कितना मिलेगा, 380 रुपये। फिर सोम की बात करें तो सोम को मिलेगा 1,900 का 3/10, यानी कि 570 रुपये। और मंगल को मिलेगा 1,900 का 5/10, यानी कि 950 रुपये। ठीक, तो इसे हम लोग अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे, 380, 570 और 950 रुपये, ये हो गया। ठीक, तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, ये हम आपको पार्टनरशिप का जो सेकंड चैप्टर था यानी कि नए साझेदार का प्रवेश जो था, उसमें हम आपको काफ़ी अच्छे से समझा चुके हैं। इसलिए यहाँ पर हम फिर से आपको वो चीज़ें नहीं समझाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको कि पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही था। हाँ, थोड़े से चेंजेस ये है कि इसमें जो लाभ या हानि रहेगा वो सभी पार्टनर यानी कि जो अवकाश ग्रहण कर रहा है और जो बाकी जो बचे हुए पार्टनर है वो सभी के सभी क्या करेंगे, इसको ग्रहण करेंगे। और नए साझेदार के प्रवेश में क्या था कि वहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स जो थे वो अपना ले रहे थे। तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा। बाकी सारी जो तरीके हैं इसको लिखने के बनाने के, वो सारे के सारे सेम हैं। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रश्न 7 के आधार पे, यानी कि जो हमारा भी 7 नंबर का क्वेश्चन था, इसी के आधार पे हमें क्या करना है, साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने हैं और मंगल को देय राशि भी ज्ञात करनी। मंगल को देय राशि ज्ञात करनी, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मंगल है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है। जब वो अवकाश ग्रहण करेगा तभी हम देय राशि की गणना करेंगे। तो इसी क्वेश्चन के आधार पर हमें क्या करना है, पूंजी खाता बनाना है और मंगल को कितनी रकम देनी है इसकी गणना करनी है। तो आइए चलिए से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें प्रश्न 7 के आधार पर ही क्या करना है, इस प्रश्न का हमें पूंजी खाता पार्टनर्स का बनाना है। तो यहाँ पर सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप लोग पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी से समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल में आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल बाई बैलेंस BD करके दिखाते हैं। तो हमारे जो रवि हैं उनका कैपिटल है 20,000, सोम का कैपिटल क्वेश्चन में दिया है 18,000 और मंगल का कितना दिया है, 16,000 रुपये। ठीक, उसके बाद जो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन लोग का प्रॉफिट आया उसे दिखा देंगे। तो बाई PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो 380 रुपये रवि के बने थे, 570 सोम के और 950 रुपये मंगल के।
उसके बाद जो हमारा आर्थिक चिट्ठा है उसमें दायित्व पक्ष में सामान्य संचय दिया है 18,000 रुपये का। और हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं कि जो सामान्य संचय होता है वो सभी साझेदार यानी कि जो बचे हुए और जो अवकाश ग्रहण करेगी सभी साझेदार क्या करते हैं, अपने पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बाई जनरल रिजर्व सामान्य संचय कर देंगे। इस 18,000 को ये लोग अपने 2:3:5 के रेशियो में बांटेंगे। तो रवि का हिस्सा आएगा 3,600, सोम का आएगा 5,400 और मंगल का आएगा 9,000 रुपये। इसके अलावा और कोई भी चीज़ें नहीं दी हुई हैं जो कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखानी हो। और बस क्वेश्चन में हमें इतना कहा है कि हमें मंगल को देय राशि की गणना करनी है, यानी कि हम ये मान के चले कि मंगल जो है वो अवकाश ग्रहण करें। तो देखिए मंगल को कितना टोटल मिलेगा, 16,000 उसकी पहले जो पूंजी थी, 950 का जो प्रॉफिट उसे मिला है और 9,000 सामान्य संचय, यानी कि टोटल मिला के उसको कितना मिलेगा, 25,950 रुपये। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है कि मंगल को वो रकम तुरंत दी जा रही है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मंगल को देय राशि है उसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा टू मंगल्स लोन अकाउंट। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ और सिर्फ कहा है कि देय राशि की गणना करनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो भी अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसका जो भी शेष आ रहा है उसे हम लोग उसके लोन खाते में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मंगल का 25,950 रुपये। बाकी बचे रवि और सोम, तो उनका हम लोग टू बैलेंस CD करके दिखा देंगे। बैलेंस CD जो रहेगा वो ये टोटल ही रहेगा इसका। तो रवि का टोटल आ रहा है 23,980 और सोम का आ रहा है 23,970 रुपये। ठीक, बस इतना ही हमें इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना था। अब यहाँ पे हम लोग 23,980 इसका, 23,970 और 25,950 रुपये दिखा देंगे। सेम यहाँ पर भी दिखा देंगे 23,980, 23,970 और 25,950। ठीक, तो आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।